अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इम्यूनिटी के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कैसे इम्यूनिटी ओवरऑल काम कर रही है। फिर हर एक टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस, रुकावट, हिफाजत। किसके अगेंस्ट? रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी हार्मफुल एजेंट्स। पैथोजेंस ऐसे फॉरेन एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होकर डिजीज़ और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। पैथोजन कैन बी बैक्टीरिया, कैन बी वायरस, कैन बी फंजाई, कैन बी पैरासाइट, कैन बी पॉइजन, कैन बी एलर्जिन। सो ये जितने भी एजेंट्स हैं ये पैथोजन कहलाते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होकर इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। सो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट डेफिनेटली इन सारे पैथोजन से साफ़ होती है, पाक होती है। उसका रीज़न क्या है कि इम्यूनिटी काम कर रही होती है। अगर साफ़ नहीं होती तो डेफिनेटली कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है और हम बीमार होते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इम्यूनिटी का क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। दीज पोटेंशियली डेथली इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना इम्यूनिटी का काम है। इसके अलावा इम्यूनिटी के दो और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है डिस्ट्रॉयज़ द कैंसरस सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें सम टाइम म्यूटेशन अकर हो जाती है। म्यूटेशन के नतीजे में वो एबनॉर्मली ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और इस कंडीशन को कैंसर कहा जाता है। सो अगर ये कैंसरस सेल्स शुरू में ही डिस्ट्रॉय न किए जाएं तो कैंसर डेवलप हो जाती है और डेफिनेटली कैंसर इज़ अ डेथली डिजीज़। सो इम्यूनिटी का काम क्या होता है? ऐसे कैंसरस सेल्स जो डेवलप होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको ढूंढना और डिस्ट्रॉय करना, ये काम इम्यूनिटी परफॉर्म कर रही होती है। वरना अगर ये काम ना कर रही हो इम्यूनिटी तो हर बंदे के अंदर कैंसर डेवलप हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन होती रहती है और कैंसरस सेल्स बनते रहते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इट्स स्कैवेंज डेड सेल। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो अपना फंक्शन लॉस कर चुके होते हैं या अपना टेन्योर पूरा कर चुके होते हैं लाइफ का, तो वो डेड हो जाते हैं या नियर टू डेथ होते हैं। तो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी आती है उन सेल से हमारी बॉडी को साफ़ करती है, बचाती है, उन सेल से हमारी बॉडी को छुटकारा दिलाती है। सो ऐसे सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स जो जाकर ऐसे पुराने जो बेकार से सेल होते हैं उनको खा जाते हैं, ईट करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं और वो छोटे छोटे पीसेस के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिशन के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एक्सक्रीशन के जरिए। सो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इम्यूनिटी के। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, इट डिस्ट्रॉयज कैंसरस सेल्स, इट स्कैवेंज डेड सेल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए। अब हम इम्यून सिस्टम की तरफ चलते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसे इम्यून सिस्टम बोलेंगे। और सिस्टम है तो डेफिनेटली इसमें कुछ सेल्स, कुछ टिश्यूज़, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे होंगे। सो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इम्यून सिस्टम लिखे हैं। इसके अलावा कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इम्यून सिस्टम का क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, आपने वर्ड सुना होगा। सो वाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इम्यून सिस्टम का। वाइट ब्लड सेल्स के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी इन्वॉल्व है इम्यूनिटी के अंदर, इम्यूनिटी का हिस्सा है। लिम्फेटिक वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसके साथ साथ ये फिल्ट्रेशन भी कर रहा होता है इन्फेक्शियस पैथोजेंस वगैरह की उस फ्लूइड से। ये हम स्टडी कर चुके हैं, अगर आपने देखा नहीं है वो लेक्चर तो देख लें। स्प्लीन एक ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन, ये बहुत हेल्पफुल है इम्यून सिस्टम के अंदर। थाइमस एक ग्लैंड है, यहाँ पर मेच्योरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होती है। और डेफिनेटली बोन मैरो, जहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा स्किन होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होगी, कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ और ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं, टॉन्सिल्स आ जाते हैं। सो बहुत सारी और स्ट्रक्चर्स भी ऐसी हैं जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, बट दीज आर द मेजर स्ट्रक्चर्स। इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं, वन इज़ इननेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज़
एडाप्टिव इम्यूनिटी। इननेट मीन इनबॉर्न, यानी आप इसको लेकर पैदा होते हैं, ये कुदरती तौर पर आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है जब आप पैदा होते हैं, यानी ये आपकी एनाटॉमी के अंदर है, आपकी फिजियोलॉजी के अंदर है। एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये स्पेसिफिक नहीं होती। इट वर्क्स अगेन वाइड वेराइटी ऑफ पैथोजेंस, बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट ये काम करती है, किसी स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट नहीं करती। कोई भी पैथोजन आता है उसके अगेंस्ट ये काम कर रही होती है। सो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड इट वर्क्स इमीडिएटली। एक और पॉइंट नोट कीजिए, ये एकदम से काम करती है या पहले से हर वक्त ये काम कर रही होती है। इननेट इम्यूनिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हैं फर्दर जो कि काम करते हैं। जैसा कि इननेट इम्यूनिटी के अंदर सरफेस एंड केमिकल बैरियर्स, इन सबको हम डिटेल से भी देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन करते चलते हैं। सरफेस एंड केमिकल बैरियर, सरफेस यानी फिजिकल और केमिकल बैरियर्स इसमें आ जाते हैं। जैसा कि स्किन एक सरफेस बैरियर है, यहाँ से पैथोजन इंटर नहीं हो पाता। फिर हमारे जो ओपनिंग्स हैं जैसे माउथ, नोज़, यूरेथ्रल ओपनिंग्स, डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फिजिकल बैरियर हैं। उसके साथ जाकर पैथोजन अटैच होते हैं और फिर एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं, या खांसी के ज़रिए, या सोलो किया जाते हैं, या फीसेस के ज़रिए निकाले जाते हैं। फिर केमिकल बैरियर्स अगर हम देखें तो स्टोमिक एसिड हो गया, टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया एंड स्वेट हो गया, ये सारे केमिकल बैरियर्स हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। देन इन्फ्लामेशन एक रिस्पॉन्स होता है, ये भी इननेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। इन्फ्लामेशन आपने सुना होगा, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, वार्मनेस, ये सारी कंडीशन रिलेट करती हैं इन्फ्लामेशन से। सो इन्फ्लामेशन अगर स्पेसिफिक एरिया पर हो रही है तो आप देखेंगे जहाँ पर सोजन है, दर्द हो रहा है और वो जगह गर्म है और रेड हुई हुई है, सो वो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पांस है, ये आपका इम्यून रिस्पांस है और ये फ़ायदेमंद होता है। इससे क्या होता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स उस एरिया में जाते हैं और उस वहाँ पर जो इन्फेक्शन है उसको फाइट ऑफ करते हैं। डिटेल से इन पर बात करेंगे। फिर फैगोसाइटोसिस एक रिस्पांस है, हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स, स्पेशल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि पैथोजन जैसे एंटर होते हैं उन्हें ईट करना शुरू कर देते हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए। फिर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, ये भी नॉन स्पेसिफिक होती हैं। इनमें फिर फर्दर कुछ टाइप्स हैं जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं एंड इंटरफेरॉन्स। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, ये प्रोटीन्स, वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया की सेल वाल में होल्स करती हैं और फिर वो सेल वाल लाइस होती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। इंटरफेरॉन वायरसेस के अगेंस्ट काम करती हैं ये प्रोटीन, ये उन सेल से बाहर निकलती हैं जिनमें वायरस है और फिर साथ वाले सेल्स को खबर देती हैं कि इन सेल्स के अंदर वायरस है, फिर इम्यून सिस्टम जाकर उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर इसके अलावा फीवर एक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, दिस इज़ आल्सो अ गुड रिस्पॉन्स, इट आल्सो रिलेट टू द इननेट इम्यूनिटी। और फीवर में क्या होता है, आपका टेम्परेचर राइज करता है, उससे क्या होता है जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके अलावा जब राइज इन टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी तेज़ी से हो रहे होते हैं, ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स की सिंथेसिस हो रही होती है, ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है। सो इट इज़ अ गुड रिस्पॉन्स। ये सारी चीज़ें डिटेल से हम देखेंगे। सो दीज ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, जो कि फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। सेकंड जो टाइप है उसे हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो मतलब इननेट इम्यूनिटी तो कुदरती तौर पर है, एडाप्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो एक टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर नहीं है बट आप एक्वायर करते हैं, उसे हासिल करते हैं, तो एडाप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। यू गेन इट विद टाइम या यू गेन इट एक्सपोजर टू द पैथोजन। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक पैथोजन एंटर हुआ है, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यूनिटी जनरेट हुई है आपके बॉडी के अंदर, उसे एडाप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसा कि अभी आप एग्जांपल इससे समझ लें, कोरोना वायरस जो है अभी फैला हुआ है, तो ये न्यू वायरस है, न्यू टाइप का है, आपकी बॉडी की इननेट इम्यूनिटी इसे अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर सकती। सो ज़रूरी है इसके अगेंस्ट एडाप्टिव इम्यूनिटी क्रिएट हो आपकी बॉडी के अंदर। बट होता क्या है कि एडाप्टिव इम्यूनिटी में टाइम लगता है क्रिएट होने में, और साथ साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि एडाप्टिव इम्यूनिटी अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाती और डेथ भी अकर हो जाती है ऐसी डिजीज़ के अंदर।
सो इट इज़ एक्वायर्ड, यू एक्वायर इट। और एक्वायर आप कब करते हैं? जब कोई स्पेसिफिक पैथोजन एंटर होता है, उसके अगेंस्ट ये काम करती है। आगे डिटेल से आपको समझ आ जाएगी। एंड इट इज़ स्पेसिफिक, इट वर्क्स अगेंस्ट सिंगल पैथोजन, कोई एक एजेंट है उसके अगेंस्ट ये काम करती है, स्पेसिफिक होती है। ये वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम नहीं करती है, एक स्पेसिफिक को रिकॉग्नाइज करती है। एक स्पेसिफिक एजेंट एंटर हुआ है, उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी क्रिएट होती है और उसके अगेंस्ट ही काम करती है। अब कोरोना वायरस के जो पेशेंट इम्यून हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, अब वायरस दोबारा एंटर होगा तो ये इम्यूनिटी प्रेजेंट है, पहले नहीं थी, इसे बनने में थोड़ा टाइम लगा है। अब ये इम्यूनिटी प्रेजेंट है तो वो वायरस एंटर होगा तो एकदम से अटैक किया जाएगा। अब ये आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा है तो वो वायरस एकदम से किल हो जाएगा, मर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। इट बिल्ट इन रिस्पॉन्स टू सर्टन एंटीजन, यानी कोई एक एंटीजन ऐसा एजेंट होता है जो आपकी बॉडी जिसे फॉरेन कंसिडर करती है, यानी पैथोजन को जब रिकॉग्नाइज कर लेती है आपकी बॉडी, हम कह सकते हैं दैट पैथोजन इज कॉल्ड एंटीजन। बट इन रियल एंटीजन स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, पैटर्न ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो पैथोजन की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है फॉरेन और फिर उस पैथोजन को किल करती है। सो इट टेक्स टाइम, और इस एडाप्टिव इम्यूनिटी में थोड़ा टाइम लगता है। एडाप्टिव इम्यूनिटी की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे जनरेट होती है? नाम से जाहिर है एक्टिव, यानी ये बन रही है आपकी बॉडी के अंदर। एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर होता है तो आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्सपोज हुई है, तो एक्सपोज होने के बाद आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स उस इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये एजेंट तो ख़तरनाक है, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर आपके अंदर, बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। सो एक तरीका क्या होता है, एक्सपोजर टू इन्फेक्शन के बाद ये क्रिएट होती है। एंड सेकंड इज वैक्सीनेशन, इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ये वैक्सीनेशन क्या होती है, कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है और वो पैथोजन हार्मफुल नहीं होता, आपको किल नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करती है फॉरेन एजेंट के, ये बड़ा ख़तरनाक है, और इम्यूनिटी क्रिएट कर देती है। और फिर जब सच में वो ख़तरनाक वाला पैथोजन एंटर होता है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी इम्यून हो चुकी है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, और ये आप एक्वायर्ड करते हैं, और वैक्सीनेशन समटाइम बहुत लॉन्ग अरसे तक चलती हैं। पैसिव इम्यूनिटी ये है कि आप बनी बनाई इम्यूनिटी किसी से लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसप्लासेंटल इम्यूनिटी, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से, जो माँ से जो ब्लड एंटर होता है बच्चे के अंदर, उसे ट्रांसप्लासेंटल इम्यूनिटी कह सकते हैं हम। उस ब्लड में कुछ इम्यून प्रोटीन्स और ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। सो माँ जो है वो डेफिनेटली उसकी काफ़ी उम्र है और काफ़ी इन्फेक्शियस से वो लड़ी हुई है, तो उसकी बॉडी में जो एडाप्टिव इम्यूनिटी बन चुकी है वो ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफ़र के ज़रिए पास हो जाती है बच्चे के अंदर। और ये बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग बर्थ, क्योंकि इसके ज़रिए बच्चा जो है फाइट ऑफ करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। बट इट इज़ फॉर शॉर्ट टाइम, में भी 4-5 महीने तक, क्योंकि ये आपकी बॉडी ने खुद नहीं बनाई, बाहर से आई है, तो ये जब तक पड़ी है तो पड़ी है, लेकिन इसको एक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी स्टोर नहीं करती। इसके अलावा आप प्लाज्मा वगैरह, सीरम वगैरह ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ये भी पैसिव इम्यूनिटी की टाइप है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा जो दूध पीता है माँ का, तो ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी की टाइप है। मिल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स एंटर होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, एंटीबॉडीज़, जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर होती हैं टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। सो ये एक जनरल सा मैंने लेक्चर दिया, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं हम। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।